हेलो दोस्तों, फिर से एक बार हाइब्रिड करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 17 मार्च। आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे प्रतिदिन करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। और आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमें भी उससे मोटिवेशन मिलेगा और हम प्रतिदिन कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष कौन बने? तो ऑप्शन है रवि कुमार, राहुल सिंह, विनायक मोहन, हरिलाल समरिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राहुल सिंह। राहुल सिंह से पहले निधि छीवर सीबीएसई अध्यक्ष थी। कौन थी? सीबीएसई अध्यक्ष। परंतु अभी वर्तमान में निधि छीवर नीति आयोग के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुई है। नीति आयोग के सलाहकार के रूप में। सीबीएसई का गठन कब हुआ था? 2 जुलाई 1929 को, जिसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। सीबीएसई का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। अगला प्रश्न है, कौन सा देश टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाएगा? तो ऑप्शन है जापान, भूटान, अमेरिका, ब्राजील। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमेरिका। राजधानी कहाँ है? अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन डीसी। देखिए, संविधान वहाँ का संसद में, वहाँ के संसद को क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं। वहाँ के संसद को कांग्रेस। वहाँ के संसद में एक विधायक आया है टिकटॉक प्रतिबंध लगाने वाला, उसी के अनुसार टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो इसका राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। अगला प्रश्न है, पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, द्रौपदी मुर्मू। तो इसका सही आंसर कौन होगा? नरेंद्र मोदी। अच्छा, वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। याद रखिएगा, ऑप्शन के साथ भी आपको को रिलेट करते चलते हैं। इसका उद्देश्य पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का उद्घाटन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य समाज के हाशियों पर रहने वाले वर्गों को ऋण प्रदान करना। क्या? ऋण प्रदान, लोन प्रदान करना। अगला प्रश्न है, गायक सादी मोहम्मद का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? गायक सादी मोहम्मद का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से? तो ऑप्शन है श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। इसका सही आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। यह एक रविंद्र संगीत की गायक थी, जो एक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित और संगीतबद्ध गीत है। रविंद्र संगीत की गायक थी, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित और संगीतबद्ध गीत है। याद रखिएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। मुद्रा का नाम क्या है? टाका। राष्ट्रपति का नाम क्या है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। और वहाँ के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? शेख हसीना। क्या नाम है? शेख हसीना। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, नौसेना अभ्यास कॉर्टलेस एक्सप्रेस 24 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ऑप्शन है श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सेशेल्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेशेल्स। इसका सही आंसर क्या होगा? सेशेल्स। अच्छा, भारतीय नौसेना ने आईएनएस तीर नौसेना का एक जहाज आईएनएस तीर के साथ इस अभ्यास में भाग लिया है। यह अभ्यास 26 फरवरी से 8 मार्च तक किया गया था। कब से कब तक? 26 फरवरी से 8 मार्च तक। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है दोस्त कि नौसेना अभ्यास कॉर्टलेस एक्सप्रेस 24 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो डेट भी याद रखिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एग्जाम में कट ऑफ को थोड़ा नीचे रखना है, तो आपको करंट अफेयर्स को एकदम घुमा कर पूछ सकता है। तो आप लोग हर तरह से तैयार रहेंगे। तैयार कैसे रहेंगे? प्रतिदिन पूरे अच्छे से अभ्यास करेंगे, पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए अगला फैक्ट, इस अभ्यास को 16 देशों में शामिल हुए हैं। इस अभ्यास में कितने देश शामिल हुए हैं? तो 16 देश। देखिए, ऐसे भी पूछ सकता है, नौसेना अभ्यास कॉर्टलेस एक्सप्रेस 24 में कितने देश शामिल हुए थे? तो कितना? 16 देश। इसीलिए फैक्ट बताते चल रहे हैं, ताकि आप लोगों से एक भी करंट अफेयर्स ना छूटे। अच्छा, सेशल्स का राजधानी कहाँ है? सेशल्स का राजधानी विक्टोरिया।
नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? 13 मार्च, 16 मार्च, 15 मार्च, 14 मार्च। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 16 मार्च। इसका सही आंसर क्या होगा? 16 मार्च। वैक्सीन को महत्व को समझाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। क्यों? वैक्सीन के महत्व को समझाने के लिए के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के मनाने की शुरुआत 1995 में हुई थी। 1995 में हुई थी। देखिए दोस्त, प्रश्न कैसे पूछ सकता है? नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को मनाया गया, परंतु नेशनल वैक्सीनेशन डे सबसे पहले कब मनाया गया? तो 16 मार्च 1995 में। याद रखिएगा दोस्त। देखिए, आप लोगों को हर तरह से हम तैयार मजबूत करने का प्रयास करें ताकि आप लोग अंदर से एकदम कॉन्फिडेंस रहें करंट अफेयर्स में। चलिए अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर विशाल ज्वालामुखी का खोज किया है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। इसका सही आंसर क्या होगा? मंगल। इसका सही आंसर क्या होगा? मंगल। वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर विशाल ज्वालामुखी खोज किया है। उस ज्वालामुखी का क्या नाम है? नोटिक्स नाम दिया है। नोटिक्स नाम जाना जाता है। नोटिक्स, उस ज्वालामुखी का नोटिक्स। अच्छा, मंगल ग्रह पर भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में यह ज्वालामुखी खोजा गया है। कहाँ? मंगल ग्रह के ठीक दक्षिण, मंगल ग्रह के भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण दिशा में। याद रखिएगा। तो अगला, अगर अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और दिन प्रतिदिन बहुत अच्छा करने का प्रयास करें, आप लोग के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाएं। तो चलिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए सब्सक्राइब। अगला प्रश्न है, भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका ऑप्शन है भुवनेश्वर, बेंगलुरु, चेन्नई, भोपाल। अच्छा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर किसकी राजधानी? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में के उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बने। ये भारत के सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले का नाम नवीन पटनायक। याद रखिएगा। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया गया है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। देखिए, प्रश्न कैसे पूछ सकता है कि भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र का उद्घाटन उड़ीसा के किस स्टेडियम में किया गया है? उड़ीसा के किस स्टेडियम में किया गया? तो कलिंगा स्टेडियम में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, डीएचएल एक संस्था का नाम है। डीएचएल ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ऑप्शन है 62, 65, 67, 69। इसका सही आंसर क्या होगा? 62। इसका सही आंसर क्या होगा? 62। इससे पहले वर्ष भारत का स्थान क्या था? 67 स्थान पर था। 67वें स्थान पे था। यह इंडेक्स के द्वारा व्यापार, देखिए, यह इंडेक्स के द्वारा हम ऐसे समझा सकते हैं, यह इंडेक्स के द्वारा यह देखा जाता है कि किसी देश का व्यापार वैश्विक स्तर पर कैसा है, वैश्विक स्तर पर पूंजी कैसा है, पूंजी के मामले में कैसा है, वैश्विक स्तर पर सूचना के मामले में कैसा है, लोगों के वैश्विक स्तर पर आदान प्रदान, आयात निर्यात के मामले में कैसा है, ये इंडेक्स में दर्शाता है। यही इसी के अनुसार रिपोर्ट बनता है। अच्छा, इस इंडेक्स में 181 देश शामिल थे। इस इंडेक्स में 181 देश शामिल थे। याद रखिएगा, इस इंडेक्स में कितना देश? 181 देश शामिल थे। अगला प्रश्न, डायना स्मृति पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है उदय भाटिया, मानसी गुप्ता, ए और बी दोनों, राहुल अग्रवाल। इसका सही आंसर क्या होगा? उदय भाटिया और मानसी गुप्ता। इसका सही आंसर ए और बी दोनों, सी ऑप्शन लगा सकते हैं, दोनों होगा, उदय गुप्ता और मानसी भाटिया। देखिए, इस पुरस्कार से दुनिया भर के 20 लोगों को सम्मानित किया गया है। दुनिया भर में विश्व स्तर पर 20 लोगों को सम्मानित किया गया है। वहीं दिल्ली के उदय भाटिया और हरियाणा के मानसी गुप्ता को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिल्ली के उदय भाटिया और हरियाणा के मानसी गुप्ता को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार राजकुमारी डायना के स्मृति के प्रति 2 वर्ष पर दिया जाता है। डायना के स्मृति, डायना कौन थी? डायना इंग्लैंड के जो चार्ल्स तृतीय, उनके पहली पत्नी का नाम डायना था। उन्हीं के 2 वर्ष, उन्हीं के स्मृति पे प्रति 2 वर्ष पर दिया जाता है। यह पुरस्कार विश्व के असाधारण युवाओं को उनके सामाजिक या मानसिक कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है।
असाधारण युवाओं को उनके सामाजिक और मानसिक कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। आज का लास्ट प्रश्न, प्रतिदिन देखिए दोस्तों 10 प्रश्न लाते हैं जो महत्वपूर्ण, उनके साथ प्रतिदिन फैक्ट के साथ रिलेट करते हैं। 10 की जगह 50 प्रश्न बनता है। तो प्रतिदिन आज का 10 प्रश्न खत्म होता हुआ आप लोगों के लिए एक अभ्यास प्रश्न जो प्रतिदिन दिया जाता है, आप लोग इसका जवाब नहीं देते हैं तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिए, ताकि हमें भी देखने को मिले कि आप लोग सही जवाब देते हैं या गलत। तो चलिए आज का अभ्यास प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी का खिताब सबसे ज्यादा कौन जीता है? रणजी ट्रॉफी का खिताब सबसे ज्यादा कौन जीता है? देखिए हम एग्जाम के दृष्टि से अभ्यास प्रश्न देते हैं कि एग्जाम के दृष्टि में कैसे पूछ सकता है। देखिए हम कल बताए थे रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई ने जीता है। इस बार 2023-24 का खिताब कौन जीता है? तो मुंबई ने जीता है। रनर टिप कौन थे? विदर्भ थी। मुंबई के कप्तान कौन थे? अजिंक्य रहाणे थे। तो देखिए ऐसे ही अब हम उसके अंदर से खोज कर करंट से रिलेटेड निकालें कि रणजी ट्रॉफी का खिताब सबसे ज़्यादा कौन जीता है। तो सबसे ज़्यादा कौन जीता है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, और ज़रूर बताइएगा, हम कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।